लिए मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के लिए जबरदस्त फैकल्टीज आ चुकी हैं और मैं आपके सामने वेलकम करता हूं। मैं आपके सामने वेलकम करता हूं संदीप चौहान सर का। संदीप चौहान सर का मैं वेलकम करता हूं। आइए सर, आपका वेलकम है। तो संदीप चौहान सर आपको पढ़ाएंगे मैथ। सर के बारे में मैं बेटा आपको कुछ बता दूं कि सर, जैसा कि आपको पता है कि शुरुआत से ही जब भी साथ में कोई आएगा तो आप समझ रहे हो जैसे इंग्लिश में आग लग रही है, ऐसा ही आता है हमारे साथ जब भी कोई आता है। थोड़ा सा डिले भी इसीलिए हुआ। सर के बारे में बता देते हैं। सर ने 3 टाइम्स एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। सर ने सबसे पहले एसएसआर एग्जाम क्वालिफाई किया था। सर ने एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है। सर दिल्ली मुखर्जी नगर में 5 साल पढ़ा चुके हैं और सर रिसेंटली मैंने आगरा में अपने साथ ऑफलाइन क्लासेस के लिए जोड़े हैं और आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए सर मैंने जोड़े हैं। तो संदीप चौहान सर आपसे कुछ बात करेंगे और इनके बाद सर के बाद में आपसे और मिलाऊंगा एक और सर को, एक और सर को। जी हाँ, एक और अनाउंसमेंट है। जी हाँ सर, बच्चे आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज शर्मा सर आपका। मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं नीरज शर्मा सर का। और आप सभी प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप सभी लोग और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, अपने मन से एक जनरली एक बात बताना चाहता हूं। जैसा कि सर ने मुझे बताया, क्योंकि इससे पहले मैं मुखर्जी नगर में ही था, तो 5 से 6 साल से मैं बच्चों में मैं मुखर्जी नगर ही पढ़ा रहा था। तो जब सर ने मेरे साथ अपने विचार डिस्कस किए, अपने प्लान डिस्कस किए कि मतलब इतनी मेहनतशील व्यक्ति और मतलब इतना अच्छा व्यक्ति तो सर का, कि सर ने जो प्लान आप लोगों के लेकर बताए, मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब मैं अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाया। फिर मुझे लगा कि नहीं, कि अब तो मतलब सर के साथ शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय पर आप देखोगे कि सिलेक्शन का एक ही नाम होगा, वो होगा एनएससी नीरज शर्मा क्लासेस। एक ही नाम होगा सिलेक्शन का। तो मैं तो बस आपको यही बात कहना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए। इस एनएससी से सिलेक्शन की गंगा निकलनी चाहिए। इस एनएससी से सिलेक्शन की गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा बस आपसे यही कहना है कि जो भी करो ना, मतलब इतना ठोक के करो कि बस आने वाले समय पर तुम्हें आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, तुम्हारा रास्ता ना रोक पाए वो, उस वाली कंडीशन पर। एक हौसला जो होता है ना हम लोगों का, हमें हारने वाला, हमें जिताने वाला जो भी कुछ है, वो हमारा हौसला है बस। अच्छा, ट्यूसडे से तो बच्चों बस मतलब ट्यूसडे की बता रहे हैं सर कि ट्यूसडे से मेरी क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों के लिए, और सुबह सर की क्लास खत्म होगी, मेरी क्लास आना शुरू हो जाएगी। तो बस जाते जाते मैं बात कर रहा था आप लोगों के हौसले की। जिसके पास हौसला है, बस वही है व्यक्ति जिसके पास अपना कॉन्फिडेंस है, वो एक टाइम में फोड़ कर रख देगा पेपर को। बस इसी बात से समझ जाना कि पर्वतों को काटकर राह बनाने का दम रखते हैं, पर्वतों को काटकर राह बनाने का दम रखते हैं। अरे घिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं, घिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं। ये तो तरस आ जाता है बादलों की बेबसी पर, ये तो तरस आ जाता है बादलों की बेबसी पर, वरना उनका भी सीना चीरकर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं, उनका भी सीना चीरकर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि एनएससी अब आने वाले समय पर बच्चों सिलेक्शन का एक ही नाम होगा, वो होगा एनएससी। मैं और सर और हमारी पूरी टीम आपके साथ इतनी मेहनत करने वाली है, इतनी मेहनत करने वाली है कि बस बंदा खड़ा हो जाए सामने और हम जो कराएं, सिर्फ उसको अगर आप करके ही पेपर में पहुंच जाते हो, आप यकीन मानो कि भाई सिर्फ आप और आप ही हासिल करोगे वो सिलेक्शन। पूरी स्ट्रेटेजी हमारे साथ है। वाई ग्रुप का पेपर मैं खुद 2011 में क्लियर करके बैठा हूं, वाई ग्रुप के पेपर को। इंडियन नेवी एसएसआर क्रैक करके बैठा हूं, सीजीएल मैंने 3 टाइम्स क्रैक किया है। तो इसकी अच्छा खासा जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, अब उसके लिए बस बच्चों पूरा निचोड़ हम एनएससी पर आपको देने वाले हैं, एनएससी पर पूरा निचोड़। बाकी सर का तो बहुत बहुत आभार है ही है। जितना भी मैं सर की अपने दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं सर को, कि सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका हम लोगों को मिला कि आने वाले समय पर बस हमारी तरफ से आप मेहनत देखिए और आप अपनी कमर
कस लीजिए, अब 2 महीने हमारे पास बचे हैं बच्चों। इस 2 महीने में तूफान लाकर खड़ा कर देंगे, इस 2 महीने में तूफान लाकर। बाकी मैं सर से कहूंगा कि सर कुछ कहें। जी सर। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि आपको पढ़ाने के लिए मैं शेर लेके आया हूं, है ना। आप समझ गए होंगे कि पढ़ाने के लिए शेर लेके आया हूं। आप लोगों से डेली कहते रहते कि भाई 2 दिन में आ रहे हैं सर, 4 दिन में आ रहे हैं। तो मैं सर्च में था, है ना, टीचर के। लेकिन मेरे को टीचर इस तरह का मिला है कि वो शेर है एक तरह से, तो भाई मैथ्स को उड़ा देगा। परसों से क्लास आ जाएंगी सर की। और अब मैं आप कुछ और कहेंगे? यस 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 सर, बिल्कुल यस। एक लाइन बोलनी है। और सर मैं आपको भी अपने तरीके से बताना चाहता हूं, जैसे कि मतलब मैंने जो अब तक 5 से 6 सालों में एक चीज फेस की है कि एक होता है सर, मतलब डेडिकेशन एक चाहने वाले की ऐसी होती है। जब कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर जाता है ना अपनी तरफ से, तो भगवान के साथ साथ ना उसके साथ वाले बंदे भी मेहनत देख के कह रहे होते हैं कि कैसे भी करके ना भगवान मेरा सिलेक्शन लेट हो जाए, लेकिन इसका सिलेक्शन होना चाहिए पहले। सर मेहनत और जुनून का ही सारा का सारा खेल है, मेहनत और जुनून का। तो किसी एक बंदे के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूं बच्चों कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। मंजिल पर पहुंचना तो किस्मत की बात है, अरे मंजिल पर पहुंचना तो किस्मत की बात है, लेकिन मंजिल को चाहो इतना कि खुदा देने पर मजबूर हो जाए, मंजिल को चाहो इतना कि खुदा देने पर मजबूर हो जाए। तो बच्चों मिलेगी मंजिल के नहीं मिलेगी ये ऊपर वाला अपने हाथ में रखेगा, लेकिन हमारी तरफ से हमारी सिर्फ मेहनत का काम है। किसी ने ये कहा है ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब एक पत्थर तो ऐसा फेंक के देखो जिसमें पूरी जान लगी हो आपके अंदर की। तो बस ये 2 महीने हमारे पास हैं, आप अंदर की पूरी जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना आप सारी झोंक दो। मैं प्रॉमिस करता हूं इंडियन एयर फोर्स और वर्दी आपके सिलेक्शन पर हम यहां पर, आप यकीन नहीं करोगे कि आप लोगों के लिए ग्रांड पार्टी का आयोजन हम खुद करेंगे, मैं और सर मिलकर। बस आप 2 महीने हम जो जितना करवाए ना आप उसमें अपना जी जान झोंक दो बच्चों, उसके बाद आप हमारे ऊपर छोड़ देना सारी की सारी चीजें। बस जाते जाते मैं यही बात कहूंगा कि हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, अरे हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, दिन के उजाले में आकर तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, दिन के उजाले में आकर तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो मेरे भाई अगर तुम हीरा हो ना अपनी लाइफ में तो तब कुछ करके दिखाओ जब जमाना अपोजिट था तुम्हारे, जब सब लोगों का सपोर्ट था तब तुमने करके कुछ दिखाया। तो तुमने क्या करके दिखाया? सबसे बड़ा तमाचा होता है सिलेक्शन लेके ऐसे लोगों के मुंह बंद कर देना जो ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब बातों से नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब बातों से। सर अगर आप टाइम दें तो मैं 2 मिनट बच्चों के साथ एक स्टोरी और मैं शेयर करना चाहता हूं, अगर आप कहें तो सर। जी हाँ भाई हो जाए जरा, और एक मोटिवेशन स्टोरी आपके लिए जल्दी से, यदि आप चाहते हो तो एक बार दिल फेंक के मारिए यस, और इस कमेंट बॉक्स को रेड कर दीजिए जल्दी से एक बार। यस यस, जल्दी से इसे रेड कर दीजिए, जल्दी से रेड कर दीजिए। यस 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 यस, क्या बात है, क्या बात है बच्चों। ये कहानी बहुत ऐसे ये कहानी ऐसे लड़कों के लिए है जिनके रिश्तेदार उन्हें कुछ करने नहीं देते, जिनके घर वाले उनके पीछे पड़े होते हैं कि अरे गवर्नमेंट जॉब बातों से नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब ऐसे मिलती है वैसे मिलती है। जो नेगेटिव एनर्जी से भरे लोग हैं ना आपकी जिंदगी में, ये कहानी ऐसे लोगों के मुंह पे ना तमाचा जड़ कर जाएगी। ये वाली कहानी होता क्या है बच्चों, एक बात बताता हूं कि एक बार जंगल में एक आदिवासियों की टोली गुजरकर जा रही थी, एक आदिवासियों की टोली जंगल से गुजरकर जा रही थी। 2 आदिवासियों का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गए जाके। 2 आदिवासियों का पैर फिसलता है और वो कुएं में जाके गिर जाते हैं। अब कुएं में गिरते हैं तो होता क्या है कि बेचारे तड़फड़ा रहे हैं, बचने के लिए सब सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो उनमें से ईंट पकड़ के, मतलब एक ईंट पकड़ते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने साथियों से हेल्प मांगते हैं। उनके साथी उसके चारों ओर कुएं के खड़े हो जाते हैं और अपनी भाषा में भाला लेकर हुआ करके कुछ उनको बोलते हैं कि दर्दनाक कोशिशें मत करो, तुम्हें जल देवता ने बुलाया है, तुम्हें मरना ही होगा, जल देवता ने बुलाया है, तुम्हें मरना ही होगा, आसानी से मौत को स्वीकार करो। वो ऊपर से नेगेटिव एनर्जी फेंक रहे हैं बच्चों, वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए और आधे रास्ते तक चढ़ भी आते हैं। जब आधे रास्ते तक चढ़ाते हैं ना तो एक आदिवासी को लगता भी है ये बात, यार ऊपर जो लोग बोल रहे हैं वो सही भी तो कह रहे हैं, गलत तो इसमें कुछ कह नहीं रहे कि मरना तो है ही है, जल देवता ने तो हमें बुलाया ही है, तो क्यों ना मौत को स्वीकार कर लिया जाए। तो वो बच्चों वो क्या करता है, आदिवासी अपना हाथ छोड़ देता है, कुएं में कूद जाता है और कूद जाता है तो कूदने के बाद 2-3 मिनट तक तड़पता है और वहीं पर अपनी जान दे देता है, मर जाता है।
दूसरे वाले को भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं हुआ करके कि भाई मर जा, जल देवता ने बुलाया है, अपने प्राण त्याग दे, लेकिन नहीं सुनता। वो चढ़ता आता है और वो आ जाता है ऊपर तक। और जब वो ऊपर तक आ जाता है तो उसके साथी पूछते हैं कि हम तुझसे इतना कह रहे थे, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था? तो मालूम पड़ा दोस्तों, वो कान से बह रहा था। आदिवासी, उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, उसे दिखाई दे रहा था कि ये हुआ कर रहे हैं, तो ये मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं कि आ बेटा कमॉन, तू तो आ गया, थोड़ा और, तू तो मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहा है। ये लोग बस बच्चों वही हैं जो ऊपर जितने भी लोग खड़े थे ना माला लेकर, ये सब आपके रिश्तेदारी हैं, ये सब आपके पड़ोसी हैं, ये सब आपके दोस्त हैं। हर सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी में 3 चीजों से गुजरता है, 3 चीजों से। सबसे पहला ये होता है कि जब भी वो कोई डिसीजन लेता है, दुनिया उसका मजाक बनाती है, सबसे पहले उसका मजाक ही बनता है उसका। फिर दूसरा स्टेप होता है कि भाई उसको डिमोटिवेट किया जाता है, लोग उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसका साथ छोड़कर लोग चले जाएंगे। जिस दिन लाइफ में अकेले पड़ जाओ ना, समझ जाना कि भाई आप लाइफ में तरक्की कर रहे हो। और तीसरा स्टेप ये होता है लाइफ का कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक दिन वही कहेंगे, अरे हमें तो पता था कि तू ये काम करेगा ही करेगा, हमें तो पता था कि तू ये काम करेगा ही करेगा। तो मेरे भाई, बस सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका और आपका जुनून चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर जुनून है, समझ लो वो व्यक्ति लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। जुनून के साथ किया गया कोई भी काम ना हमें जिंदगी में कभी पीछे ढकेल नहीं सकता। जाते जाते बस अपनी 2 लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूंगा कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। अरे ये जग जब किसी पे हंसा है, तब उसने इतिहास रचा है। जब किसी पे हंसा है, तब उसने इतिहास रचा है। तो मेरे भाई, हंसने वालों के मुंह पे तो तमाचा मारेंगे 2 महीने के बाद, जब तुम पेपर में टॉप करके आओगे। और उस टॉप के लिए मैं संदीप चौहान, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मैं दिलाऊंगा आपको, संदीप चौहान। तो दोस्तों, ये संदीप चौहान आपको ये तीनों दिलाने वाला है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ मिलेगा आपको। बस आपको कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलना है। तो मेरी क्लासेस ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे ही बच्चों, मोटिवेशन की आग और क्वेश्चंस की आग भरी पड़ी है मेरे अंदर भी। बस देखते जाइए, मंडे से ट्यूसडे से जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी, किस तरीके से मैं अपने क्वेश्चनों का बम आपके ऊपर फोड़ता हूं दोस्तों। तो धन्यवाद बहुत बहुत सर का, जो सर ने मुझे अवसर दिया कि आज मैं आप लोगों से मिल पाया। और बच्चों, बस